हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ, ना ही मेरा कोई मूड था व्लॉग बनाने का। तो मुझे आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी बहुत अच्छी। मैं आपसे कुछ बातें करनी थी, तो मैंने सोचा चलो जी हम व्लॉग बना लेते हैं, आपसे साथ बातचीत भी हो जाएगी और साथ ही हमारे जो हम खाना भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़े। अच्छे मौसम में अच्छे अच्छे खाने खाने को भी दिल करता है। पकोड़े खाए, उसके बाद हमने कड़ी खाई, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए जी कड़ी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कड़ी की रेसिपी में, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो इसका लिंक मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखिए जी हमारी कड़ी जो रेडी है। पकोड़े मैं बना रही थी साथ साथ उसमें डालती जा रही थी, क्योंकि फिर अगर गरम गरम पकोड़े इसमें डाले जाएँ तो फिर बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, और पकोड़े जो है वो कड़ी को अच्छे से सोख भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ, साथ साथ में खा रही हूँ। जब किस के घर में ऐसा होता है कि जब पकोड़े बन रहे हैं कड़ी के लिए, तो सबको पकोड़े खाने होते हैं। तो पहला जो बैच होता है ना, ऐसे चखने में चला जाता है। तो बस ही मैंने भी पहले पकोड़े बनाए, और बच्चे थे उनको दिए हैं, बाकी जो घर वाले थे उनको भी दिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज कड़ी बना के तो मैं बाजी को सरप्राइज़ दूंगी, ऊपर लेके जाऊंगी, क्योंकि भाई जो है ना उनको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी तरह है तो वो मेरी कज़न, लेकिन हमारी आदतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो मुझे कड़ी पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है। बाजी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो खा लेती हैं शौक़ से फिर भी। तो मैं ये बना रही थी, लेकिन मेरा प्लान जो है ना आपने सारा फ्लॉप कर दिया है। अभी मैंने छत पे कड़ी लेके जानी थी, उससे पहले फिर वो आ गई थी। तो मैं आपको आगे जो है नेक्स्ट क्लिप में मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे से पहले वो आ गई हैं। तो ये देखें जी हमने पकोड़े यहाँ पे बना लिए हैं, और न्यूज़ मैंने आपको क्या देनी थी वो भी आपको बताऊंगी। ये देखिए कितने मज़ेदार पकोड़े। उसमें मैंने खूब सारा धनिया डाला है, क्योंकि मुझे धनिया जो है ना उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो सूखा हुआ धनिया हो या फिर ये दूसरा हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं पकोड़े खा रही थी, तो हारो का दिल था कि मुझे भी दे दे, क्योंकि हारो कुछ खाने नहीं देती। अगर हारो किसी को कुछ खाते हुए देख ले तो फिर वो आपके पैर पे ना बार बार मारेगी कि मुझे पहले दे दो। तो फिर मैंने इसको भी दिया। पकोड़ा गर्म था, लेकिन इससे सब्र नहीं हो रहा, इतनी ये चालाक औरत है, बहुत ही तेज़ और चटोरी औरत है जो हमारी हारो है ना, खाने पीने में बहुत तेज़ है। और ये देखिए जी इसका तो मुझे नाम भी नहीं सही आता, पता नहीं क्या नाम है। इब्राहिम इसका रखा है ब्लैक बम्बल भी, आई थिंक यही इसका नाम है, क्योंकि मुझे इसका सही नाम नहीं पता। ये बहुत जैसे साइज़ में तो ये बड़ा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मासूम है। और हारो साइज़ में छोटी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ाकी है, तो इसको वो ये डराती भी है। तो आज बम्बल भी जो है नीचे आया है, तो बम्बल भी का भी पकौड़े खाने को दिल कर रहा होगा। तो ये देखें जी यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही थी, लेकिन साथ ही मैं कड़ी को चेक भी कर रही थी। मैं इतनी कड़ी की इतनी दीवानी ना कि कड़ी जब बन जाए तो फिर मुझसे सब्र नहीं होता। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ पकोड़े के साथ। अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो हम अभी से नमक वगैरह और मिर्च एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत मज़े की कड़ी लगी थी। और कड़ी को मैं चावल रोटी के साथ पसंद नहीं करती, मैं इसे चाट की तरह ही खाती हूँ, जैसे लोग चाट खाते हैं इस तरह से मैं खाली कटोरी में डाल के कड़ी खाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कड़ी नेक्स्ट डे बहुत मज़े की लगती है जब भी आप बनाओ। तो ये देखिए जी बम्बल बी का दिल कर रहा है पकौड़ा खाने को, लेकिन हारो अपने पकौड़े की निगरानी करते हुए और इसको बिल्कुल भी नहीं दे रही। और अभी ये हारो साइड की जी बम्बल बी कर ली और दाल आ गई है हारो साइड पे, और इसका पकौड़ा खाने के लिए आ गई है। इन दोनों की तो बस लड़ाई रहती है सारा दिन। लेकिन हम बम्बर भी मुझे बहुत ज़्यादा मासूम जानवर लगता है। ये ना रेसिपी का जो लिंक है वो मैं नीचे रख दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी से कड़ी किस तरह से लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी है। और यहाँ देखा बहुत क्यूट सी है। और मैं क्या कह रही थी कि बाजी आ गई है नीचे, तो ये देखें जी यहाँ पे मुझसे पहले वो आ गई हैं। मैंने कड़ी लेके ऊपर जाना था, उनको सरप्राइज़ देना था, लेकिन वो दाल चावल उन्होंने बनाए थे, वो दाल चावल लेके नीचे आ गए। हमेशा ऐसे होता है, कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर खाना जा रहा होता है। तो आप लोगों का क्या ऐसा सिस्टम है कोई? बहुत मज़ा आता है जब कोई चीज़ भेजे ना किसी के घर, तो बहुत अच्छा लगता है, इससे प्यार बढ़ता है। तो आजकल तो ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, बहुत कम लोग किसी को खाना बना के भेजते हैं या फिर जो बनाया उसमें से शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कढ़ी निकाल रही हूँ। वैसे तो वो दो लोग हैं, लेकिन भाई को बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनको बड़े बर्तन में निकाल के दे रही हूँ ताकि वो इंजॉय कर लें। तो खाना शाना हमारा हो गया था, कढ़ी हम चावल हम निकाल लिए थे। तो उसके बाद जी मेरे हैंड फ्री ख़राब हो गए हैं। पहले तो वो ज़ख्मी होते, अब उनका मर्डर हो गया है। तो वो लेने गई थी मैं। और उसके बाद जी है मिठाई। तो मिठाई किस चीज़ की ये भी मैं आपको बता दूँ, जो मैं शुरू में कह रही थी कि हमने
तो मैं आपको बता देती हूँ कि जी मिठाई किस खुशी में है। मिठाई इस खुशी में कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और उनको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बेटा दिया है, तो उस खुशी में ये मिठाई हमने मोहल्ले में बांटनी है और जो हमारे रिलेटिव्स हैं करीबी जो हमारे घर के पास रहते हैं उनको हम देंगे। तो आपने दुआ करनी है हमारे जो नन्हा सा मेहमान आया उसके लिए, क्योंकि उसकी जो तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप सब ने उसके लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो आप सब ने उसको दुआ में याद रखना है। तो ठीक है। जिसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप लोगों ने मेरे लिए और उन सारी बहनों के लिए जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, आपने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन सब को और मुझे भी ज़िंदगी वाली नेक औलाद अता फरमाए। तो दुआ में याद रखिएगा मुझे और हम सब को भी। तो ये जो है ना मिठाई है जी सिर्फ नेबर्स के लिए। हमारे सारे रिलेटिव्स जो है ना वो आउट ऑफ सिटी हैं, वो यहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए एक अलग से जो हमें टाइम निकाल के ना तो एक चक्कर लगाना पड़ेगा। हम जाएंगे तो फिर उनको सारी मिठाई वगैरह सारे रिश्तेदारों को दे देंगे। लेते हैं नेबर्स को। तो मैंने आप ही को आवाज़ दी है, वो ऊपर थी काम कर रही थी, मैंने बोला नीचे आए मेरे साथ जाएं, क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया, उनको ज़्यादा लोगों का पता है, तो मुझे इतना नहीं पता। तो अगर जाना होता तो हम दोनों इकट्ठे जाते हैं हर जगह पे। वैसे भी आपको पता है कि चैनल हम दोनों ही रन कर रही हैं मिल के। तो हमारी मेहनत के लिए हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों ने हमारी जो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हम आगे एक के घर हम किए तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, सेकंड वाला हमने इतनी बेल बजाई भी वो भी नहीं आए, और थर्ड वाला यहाँ पे हम आए और इनका घर इतना प्यारा ये हो चुका था ना, क्योंकि पहले भी मैं इनके घर आ चुकी हूँ, लेकिन तब ये ना बहुत बुरे हाल में था। तो अब इन लोगों ने यहाँ पे काम करवाया है, तो इस घर को तैयार करवाया, तब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और मुझे स्पेशली मुझे इस तरह के जो लॉन्स होते हैं ना खुले खुले, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं। और इनके जो फूल हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और सर्दियों के मौसम में इस तरह के लॉन्स में बैठ के माल्टे खाने का तो अलग ही सीन है। उसके बाद जी मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया, क्योंकि किसी की प्राइवेसी भी तो होती है ना। और फिर हम ये दूसरे घर में आ गए, तो नीचे वाले जो थे वो ये घर पे नहीं थे, तो फिर जो ऊपर वाले थे तो उनको हमने, उनके बच्चे खेल रहे थे, उनको हमने मिठाई दे दी। और इस तरह से हमने बाकी जितने भी घर थे उनको मिठाई दी। और मोस्टली लोग जो घर पे नहीं थे या फिर कई लोग थे वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, इस तरह का तो आजकल का रिवाज है ना। तो सबको दे दिया, अब क्या अपनी बारी है। और खुद खाने से पहले मैं आप लोगों को मिठाई पेश करती हूँ। ये देखें जी, तो हर किस्म की मिठाई मैं ले आई हूँ, आप लोगों को जो पसंद है इसमें से खा लें, उठा लें। पहले आप खा लें, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मिठाई में से कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोग जो हैं उनको मेरे वाली ही मिठाई पसंद है। तो ये जो बूंदी का लड्डू है, इसकी भी स्टोरी है। बचपन में अपने अब्बू को बोलती थी कि मुझे भी ये वाली मिठाई ज़रूर ला। गुलाब जामुन और बर्फ़ी भी बहुत पसंद है। और नेक्स्ट भी बहुत अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, सो स्टे कनेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।